गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज लंगड़ा भिंड का चौथा पार्ट यानी पार्ट 4 लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना। आज का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो क्वेश्चन दिखाया जाए। पहले आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ क्या है, इसमें ABCD है और पीछे वाला वीडियो में जो 1 2 3 पार्ट हो गया है उसमें टोटल था नंबरिंग वाला। इसमें नंबर नहीं है, ABCD है। तो आप सोचेंगे कि ये क्या ABCD है। तो इसका जो क्वेश्चन जितना हार्ड होता है उसके लिए उतना ही आसान रूल होता है। यहाँ आपको पहले ABCD का मान फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद उस ABCD के मान को यहाँ पर पुट कर देना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड किया जाता है एंड हाउ टू फाइंड, उसको हम सिखाते हैं आपको। एकदम ईजी मेथड में, एकदम बेहतरीन मेथड है। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन को वाच कीजिए पहले। इतना इक्वल टू 90/37। जिस तरीका से आप मॉसो निकालते थे SCF, सेम उसी मेथड से आप इसको डिवाइड कीजिए। देखिए ये 90/37 है, 90 को आप 37 से डिवाइड कीजिए, या 90 लिखिए और यहाँ 37। जैसे SCF निकालते हैं सेम मेथड से इसको खिलाइए, कितना खाएगा। तो ये आपका 2 से भाग लगने वाला है। 37 गुना 74 हो गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ 8 1 16 हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर 37 को 16 से डिवाइड करते हैं। 16 दूना 32, यहाँ बच गया आपका 5, ये कट गया। फिर यहाँ 16 है, इस 16 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, शेष 1 बच गया। सेम प्रोसेस, फिर 5 को 1 से डिवाइड कीजिए, 155, ये आपका 0 हो गया। तो 4 स्टेप हो, देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 स्टेप है। 1 2 3 4, यहाँ जितना रहेगा उतना ही स्टेप होगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है ये 2, ये हुआ A के बराबर, ये जो होगा ये B के बराबर, और ये हो गया आपका C के बराबर, ये हो गया आपका D के बराबर। देख लिए ABCD। अब तीनों मान को वहां पर पुट कीजिए। तो आपको क्या क्वेश्चन है, A प्लस B प्लस C प्लस D। ये क्वेश्चन जैसा भी हो सके, गुना में रहे, भाग में रहे, स्क्वायर में रहे, जो भी रहे, ABC का मान आपका निकल गया तो उसको बैठा के हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो A का मान कितना आया 2, B का वैल्यू भी 2 आ गया, और C का वैल्यू 3, और D का वैल्यू है 5। 2 2 3 5, जोड़िए इसको, 4 3 7 5 12, ये हो गया आपका 12 आंसर। ठीक है, एकदम इजी है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए। सेम क्वेश्चन है, रिवाइज कीजिए इसको फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए लिखा है इतना बराबर 157/68। तो ये गुना B गुना C गुना D का मान निकालना है। वाट, सेम प्रोसेस है, फिर वही काम कीजिए आप। 157 यहाँ लिखिए और इसको 68 से डिवाइड कीजिए। पूरा SCF वाला काम एकदम।
अब लगाइए अंदाज कितना खाएगा। 6×12 2 खा सकते हैं। 2×8 16 के 6 हासिल 1, 2×6 12 1 13, 1 यहाँ हो गया 2 कट गया। फिर आप इसको डिवाइड कीजिए। 21×63 5×68, फिर हो जाएगा आपको यहाँ 21, 5×20 1, फिर यहाँ 5 हो गया आपका, 1×5 कट गया। लास्ट हो गया आपका। तो जब शेष शून्य बच जाएगा काम खत्म आपका। अब आप एक बार यहाँ से यहाँ तक मान बैठा दीजिए। तो 2 का वैल्यू हो गया a, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। अब इस मान को आपका क्वेश्चन में सेट कर दिए। a गुना b, a गुना b, b गुना c, c गुना d। बैठाइए मान। a का मान 2, b 3 है, c 4 है और d हो गया 5। कितना हो गया आपका? 5×20 में 40, 40 थी 120, 120 हो गया आपका आंसर। 120 देखिए कितना इजी है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए यह 1 इतना है, बराबर है 68/157। इसे पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोनों को मिलाइए। उसमें क्वेश्चन आपको यहां से था, अब ये पूरे क्वेश्चन को 1 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया आपका। तो करना है कि आपको यहां भी देखिए उल्टा उल्टा कर दिया है। जो 1 रहेगा तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ठीक है, तो आपको वॉच करना है कि ये 1 जैसे यहां से यहां तक एक क्वेश्चन हो सकता है तो वो सीधा है आपका, तो उसमें हमेशा जो है अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। लेकिन जब ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आंसर आपका उलट गया होगा। तो ये हो गया ऊपर अंश छोटा नीचे हर बड़ा। काम आपको वही करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर को भाग नहीं है, मतलब जो छोटा है उससे भाग लगाना है आपको। देखिए अब क्या करते हैं। जैसे आपका यहाँ 157 हो गया और 68 से भी डिवाइड कीजिए। सेम प्रोसेस एकदम है। उसमें इसमें क्या अंतर था, वो यहाँ से क्वेश्चन था, अब उसी क्वेश्चन को 1 कर दिया है। तो यहाँ 1 कर दिया है तो यहाँ का ये भी उलट गया है आपका। तो आप भी उल्टा से भाग कीजिए, यानी ये हो जाएगा अंश, ये हर, तो इससे इसको भाग देगा। ये SCF जैसे। कितना खाएगा खिलाइए। 2×8 16, 1 12 1 13, 1 2, फिर आपका यहाँ 68 हो गया आपका, 21×63, यहाँ 5, फिर 21, 5×20 1, यह 5 हो गया आपका, ये 5 फास्ट हो गया। सेम अब क्या है आपका, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। अब इस चारों मान को बैठा दीजिए। क्या क्वेश्चन आपका है, A + B + C + D, 2 + 3 + 4 + 5। तो आपका आंसर हो गया 2 3 5 4 9, कितना 2 3 5 4 9 5 14, 14। ये हो गया आंसर। ये कुछ डिफरेंट टाइप है, 1 था ये, और 1 था तो कोई टेंशन नहीं है, अंश छोटा होगा हर बड़ा, तो फिर वैसे ही काम आपको करना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 4, इसको देखा जाए। क्वेश्चन को आज कीजिए आप। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 दिया हुआ है और इतना वैल्यू है, तो आपको A + B × C का मान निकालना है। सेम प्रोसेस। फिर अब क्या कीजिए आप, 17 को 33 से डिवाइड कीजिए आप,
कितना खाएगा? 3 बार, 33×99, 99, 17 में 9 गया 8, ये कैंसिल हो गया, 33, 8 32, 1 यहाँ 8 हो गया आपका, फिर 188 हो गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ए बी सी का मान हो पुट कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन है ए प्लस बी इंटू सी। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान है आपका 8। चलिए तो पहले गुना काम करते हैं हम लोग। 8 चौके 32 और 3 35, 35 का आंसर। ठीक है, इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन को आपको वॉच करना बहुत ज़रूरी है एकदम, पहला काम। तब उसके बाद फिर आपको एस जैसा काम कीजिएगा और जो मान आउट होगा, जो निकलेगा, उस मान को वहाँ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये और डिफरेंट क्वेश्चन है, देखा जाए इसको। यहाँ देखिए 2a है, b है, c है, 4d है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। लेकिन इसको वाच करना क्या है कि 1/, है मतलब 1 के नीचे में है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा। तो उसी प्रोसेस से काम आगे बढ़ाते हैं। 237 को डिवाइड करना है आपको 55 से। चलिए अब ये काम जल्दी करना है आपको, कि भाग वाला काम है। 4 बड़ा खाएगा, 20 के 2 हासिल 2, 4 2 20 तो 22, या 7 या 1 कट गया। फिर आ गया 55, 17 रुपया 51, ये 4 हो गया आपका। ठीक है, फिर 4 यहाँ 17 है, 4 चौके 16, 1 हो गया। और फिर कितना हो गया आपका 4। ठीक, 55 चौके 220, 17 बच गया आपका। फिर 17 से इसको 51, 4 हो गया यहाँ पर। फिर 4 को 17 से, 4 चौके 16, यहाँ हो गया 1, 1 को 4, फिर 4, ये हो गया आपका यहाँ। तो ये जो मान है आपका, ये वैल्यू इन सबों का वैल्यू है। तो यहाँ पर पहला प्लेस में क्या लिखा है 2a, तो ये हो गया 2a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान, ये हो गया 4d का मान। ठीक है, आपको ए बी सी डी का मान निकालना है। b निकल गया, c भी निकल गया। अब यहाँ देखिए 4 इक्वल टू 2a है, तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। क्या करना पड़ेगा आपको, a का मान हो जाएगा आपका 4/2, यानी 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये 4/2 हो गया। अब यहाँ भी निकाल सकते हैं आप, d का मान 4/4, 1 हो गया। तो a का 2, b का 3, c का 4 और d का 1 वहाँ पुट कर दिया आप। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना है आपका 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 1। कितना हो गया आपका 2 3 5 9 और 1 10, ये 10 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए ये और टफ है और ये कुछ और डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कैसे हल करते हैं। इसको देखिए, ये सीधा है लेकिन ये 1/, नहीं है। सीधा रहने से फिर देखिए नीचे छोटा ऊपर बड़ा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बड़ा को छोटा से भाग देना है एचसीएफ जैसा। तो फिर चलिए भाग देते हैं। 9 34
डिवाइड कीजिए इसको 101 से। चलिए कितना बार भाग लगेगा, 9 बार, 9 हो गया आपका, या 909 हो गया, 14 में हो गया 5, यहाँ हो गया 2, फिर यहाँ 101 से 25 चौके 101, फिर ये 25 खाएगा, डायरेक्ट खिला दिए के बाद, क्लियर हो गया। अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्या है, ए स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर। आपको टेंशन नहीं लेना है। ए स्क्वायर का वैल्यू 9 निकला, तो ए का वैल्यू कितना हो सकता है बोलिए तो, स्क्वायर पड़ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो √9 का 3, देख रहे हैं। फिर बी स्क्वायर का 4 आ गया है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 2। सिमिलरली यहाँ कितना होगा, सी का वैल्यू 5, ए का 3, बी का 2, सी का 5। अब तीनों वैल्यू को आपका जो क्वेश्चन दिया उसको पुट कीजिए, ए इंटू बी इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। तो 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 5, 10 या 30, ये 30 आपका हो गया आंसर। एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसको, ये और डिफरेंट टाइप का आपका है। यहाँ वॉच कीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर बी सी, ये दोनों व्हाट है देखिए, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। सेम मेथड लगेगा आपका। यहाँ कितना है, 287 बाई 136। चलिए 13 दूना 26, 2 बार खा गया, 2 छः 12 के 2, हाँ चलिए 2 6 1 7, 272, 7 2 के 5 या 1। अब फिर 136 यहाँ आ गया आपका, 15 9 135, ठीक है, 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया 15, तो 15 खाएगा आपका, काम खत्म आपका। अब देखिए ये 2 किसका हुआ, ए का, ये क्लियर हो गया, ए का मान निकल गया। ये किसका है, बी स्क्वायर का, यहाँ से बी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर है बी सी, ठीक है। तो ये तो ठीक है आपका, तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 2 आएगा तो रूट होगा, 9 का √3 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15 इक्वल टू बी सी है, तो बी का वैल्यू यहाँ 3 निकला हुआ, आप इसको पुट कर दीजिए। तो 15 इक्वल टू 3 इंटू सी, डियर फॉर सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 15/3 यानी 5। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, और सी का 5 हो गया। अब ये 2 3 5 को वहाँ पर पुट कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू देखिए 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। इसको जोड़ दिए, 2 3 5 5 5 10, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से आपका लंगड़ा भी समाप्त हो गया। 4 पार्ट पढ़ाए आप लोग को हम, तो चारों पार्ट को आप देखिएगा और बार बार देखिएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको एग्जाम में, तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम में समाप्त हुआ। आप खुश रहें, और आपसे लेते हैं हम विदाई। जय हिंद।